गोला तहसील क्षेत्र के नेवादा गांव में स्थित क्रिकेट प्रतियोगिता में बढ़िया दुबे ने फतेहपुर को हराकर जीता मैच। गोला तहसील क्षेत्र के नेवादा गांव में स्थित श्री हरि नारायण चंद्र विद्यालय के मैदान में शाही स्पोर्टिंग क्लब द्वारा शनिवार को आयोजित कैनवस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता बढ़िया दुबे बढ़लगंज और फतेहपुर रुद्रपुर देवरिया के बीच खेला गया, जिसमें बढ़िया दुबे ने फतेहपुर को हराकर जीता मैच, जिसमें बढ़िया दुबे की टीम के होनहार खिलाड़ी अमित यादव ने खेल में अच्छा प्रदर्शन करते हुए मैन ऑफ द मैच अपने नाम किया। इस मैच के मुख्य अतिथि भाजपा नेत्री व महिला मोर्चा की क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अस्मिता चंद और विशिष्ट अतिथि देवेंद्र प्रताप चंद ने फीता काटकर और खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उद्घाटन किया। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए श्रीमती चंद ने कहा कि खेल सामाजिकता के साथ चरित्र निर्माण में भी सहायक होता है। खेल में जहां प्रेम व सद्भावना की भावना होती है, वहां आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। खेल के विशिष्ट अतिथि श्री चंद ने कहा कि खेल शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ रखता है, इसीलिए खेल में हमेशा आगे बढ़ने के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना चाहिए, तभी खेल में उच्च शीर्ष पर पहुंचने का मौका मिलता है। इस मौके पर ग्राम प्रधान नागेंद्र मौर्य, श्री कृष्ण प्रताप शाही, अरविंद शाही, अजित शाही, रितेश शाही, संदेश शाही, आलोक प्रताप शाही, बलराम शाही, विमल मिश्रा और क्रिकेट कमेटी के सौरभ शाही, सूरज शाही, शिवम शाही, सुमित शाही, सानू शाही, गंगेश शाही सहित आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। विकासखंड गोला के बीटीएम अखिलेश कुमार पांडे ने कहा, धान की पराली को खेतों में न जलाएं। गोला गोरखपुर, खरीफ का सीजन समाप्त हो रहा है, धान की कटाई का समय चल रहा है। कंपाइन धारकों को लिखित रूप से अवगत करा दिया गया है कि कंपाइन के साथ स्टार चैपर रीपर का प्रयोग करके फसल अवशेष को काटना जरूरी है। किसी भी दशा में कहीं भी पराली जलाई नहीं जानी चाहिए, गोला विकासखंड के बीटीएम अखिलेश कुमार पांडे ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। आगे कहा कि इसे रोकने के लिए हम सभी को भी जागरूक होना पड़ेगा। अपने क्षेत्र गांव में हमें ध्यान देना होगा कि कोई भी किसान भाई पराली न जलाने पावे, अन्यथा उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत होगा और अर्थदंड के साथ कारावास भी हो सकता है। इसीलिए आप सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि अपने अपने क्षेत्रों में विशेष ध्यान रखें। यदि किसी भी क्षेत्र में ऐसी घटना पाई जाती है तो कृपया मेरे मोबाइल नंबर 9005207771 पर फोन अवश्य करें। सैटेलाइट के माध्यम से भी शासन द्वारा निगरानी की जा रही है। लीटा घाट सहित चरण पादुका से बढ़लगंज मुक्ति पथ का होगा सुंदरीकरण। गोला गोरखपुर, नगर पंचायत बढ़लगंज सहित आसपास के तमाम इलाकों के सर्वांगीण विकास हेतु मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई योजनाओं को लागू करने का आश्वासन दिया है। जल्द ही इन योजनाओं के धरातल पर उतरने के साथ नगर की तस्वीर बदली दिखने वाली है। रविवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात के दौरान प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भाजपा एनजीओ प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक महेश उमर, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन गोरखपुर के मंडल महामंत्री संतोष जायसवाल और उद्योग व्यापार मंडल बढ़लगंज के अध्यक्ष श्रीकांत सोनी को उक्त आश्वासन दिया। इसके पूर्व श्री उमर के साथ नेताओं ने मुख्यमंत्री योगी को 6 सूत्री मांग पत्र सौंप कर ऐतिहासिक चरण पादुका कुटी से हनुमानगढ़ी, लीटा घाट, तरकुलही घाट, कल्लुट शिवाला, रामकवल शाही स्नान घाट का सुंदरीकरण कराकर स्नान घाट के साथ सीढ़ियों का निर्माण कराने, सरयू नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, मुक्ति पथ पर प्रदूषण मुक्त सौदा के लिए बायोमास गैसीफायर एवं विद्युत सौदा गृह का निर्माण, शहीद स्मारक का सुंदरीकरण, उपनगर के मध्य स्थित ऐतिहासिक बाबा जलेश्वर नाथ मंदिर के संरक्षण व सुंदरीकरण के साथ दीनदयाल चौक का सुंदरीकरण कराने के साथ उनकी मूर्ति पर छतरी लगवाए जाने की मांग के साथ चिलुपार में युवाओं के रोजगार हेतु स्थायी व्यवस्था कराने की मांग किया। खजनी ग्रामीण अध्यक्ष रामाशीष की अगुवाई में मंडलीय कार्यकारिणी सम्मेलन में पत्रकारों ने की शिरकत। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का मंडलीय कार्यकारिणी सम्मेलन महानगर के द बेस पब्लिक स्कूल कुशमही में संपन्न हुआ। नए पदाधिकारियों का हुआ शपथ ग्रहण। पत्रकारों के हक व हकूक की आवाज बुलंद करने वाले ग्रापीय खजनी के अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार रामाशीष राम त्रिपाठी की अगुवाई में वरिष्ठ पत्रकार अर्धचंद्रधारी संतोष राम त्रिपाठी, अग्निवेश सिंह, दीपक मिश्रा, उमेश पांडे, शक्ति ओम सिंह सहित अनेक पत्रकारों ने अपनी प्रभावशाली उपस्थिति
दर्ज कराई। बैठक में संगठन की सदस्यता, बीमा, कार्यनीति आदि विषयों पर चर्चा करते हुए नए चुने गए पदाधिकारियों के भव्य शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजित किया गया। बांसगांव संदेश परिवार के पत्रकारों को जिला ब्यूरो पंकज पांडे ने किया सम्मानित। गोरखपुर बांसगांव संदेश टीम के जिला ब्यूरो श्री पंकज पांडे के द्वारा आज अपने साथियों को सम्मानित किया गया, जिसमें लेखन विधि में प्रधान प्रवासी मिन्हाज अली सिद्दीकी, उदय प्रताप सिंह, लेखाकार उत्कृष्ट प्रदर्शन में उत्कृष्ट लेखन के लिए गोरखपुर के ब्यूरो चीफ पंकज पांडे द्वारा इस कोरोना काल में बेहतरीन रिपोर्टिंग के लिए सम्मान करने के साथ ही भविष्य में और बेहतर करने की शुभकामनाएं दें। बांसगांव अन्य सभी साथियों के लिए भी ब्यूरो चीफ गोरखपुर में अपील की। गगहा में बेहोशी की हालत में मिले डॉक्टर श्रीवास्तव जहर खुरानी की आशंका। गोरखपुर वाराणसी राजमार्ग पर स्थित अयर गांव सामने एक शख्स बेहोशी की हालत में गड्ढे में मिला। सवेरे राहगीरों ने देखने के बाद उन्हें गड्ढे में से निकालकर सड़क पर लिटा दिया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना गगहा पुलिस और एम्बुलेंस के नंबरों पर दी गई। तुरंत मौके पर पहुंची गगहा पुलिस कुछ करती कि उन्हें ढूंढते हुए उनके परिजन भी गोरखपुर से मौके पर पहुंच गए। उनकी पहचान डॉक्टर अनूप कुमार श्रीवास्तव निवासी गोरखपुर कोतवाली मोहल्ला जगन्नाथपुर के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार वह हर शनिवार को बिजलियां आजमगढ़ में बैठते हैं और ऑपरेशन आदि करते हैं। कल शनिवार को वह 3 बजे काम समाप्त कर वह गोरखपुर के लिए चले थे, लेकिन रात में नहीं पहुंचे तो परिजन भी तलाश करते हुए सवेरे मौके पर पहुंच गए। परिजनों के अनुसार उनके पास 20,000 रुपया, 2 सोने की अंगूठी, सोने की चैन लूटी गई है। पास का मोबाइल भी ऑफ मिला है, इसी कारण उनसे संपर्क भी नहीं हो पा रहा था। संभावना है कि उनकी जहर खुरानी की गई और लूटने के बाद उन्हें वहीं फेंक कर उचक के फरार हो गए। परिजन आगे के उपचार हेतु उन्हें गोरखपुर ले गए। गगहा पुलिस भी मामले का पता लगाने में जुट गई है। बेरोजगारों, किसानों, व्यापारियों आदि की समस्याओं को लेकर करहल में सपाइयों की बैठक। नए सदस्य बने सपा जिलाध्यक्ष ने भरी हुंकार। विधानसभा बांसगांव के करहल गांव में रविवार को अगस्त क्रांति पर समाजवादी दिशा कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष राम नगीना साहनी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं सहित उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। सपा जिलाध्यक्ष ने बेरोजगारों, किसानों, व्यापारियों आदि की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष रामाजोर मौर्य तथा संचालन राम प्रवेश मंटू ने किया। कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी में आस्था व्यक्त करते हुए ज्ञान मौर्य, इंद्रपाल मौर्य, सावर साहनी, नगेंद्र सिंह सैथवार, श्रीराम साहनी, सौरभ सिंह सैथवार सहित अन्य लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम को संजय पहलवान, सुनील सिंह, राम प्रवेश यादव, नंदलाल कलौजिया, रविंद्र यादव, बुद्धिराम यादव, सुमन पासवान ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से गिरिजेश साहनी, बिंदा सैनी, सूर्यनाथ यादव सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। सांसद रवि किशन ने जयप्रकाश नारायण की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। गोरखपुर। रविवार को गोरखपुर के सदर सांसद रवि किशन ने असुरन चौक स्थित जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण व श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनकी जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सांसद रवि किशन ने उन्हें नमन करते हुए कहा कि उनके लिए जन कल्याण से बढ़कर कुछ नहीं था। उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हुए देश को एक नई दिशा दी। जन आंदोलन का मजबूती से नेतृत्व किया, देश की क्रांति के नायक थे। उनके संघर्षों व प्रयासों ने आम जन पर अमिट छाप छोड़ी। देश को एक महान नेता मिला, ये हम सभी का सौभाग्य है। उन्होंने अन्याय, भ्रष्टाचार का हमेशा विरोध किया। आज उनकी जयंती पर हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़े रहेंगे। गोला तहसील में जयंती पर याद किए गए लोकनायक जयप्रकाश नारायण व नानाजी देशमुख। गोला गोरखपुर। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व सुप्रसिद्ध राजनेता भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण व भारत रत्न नानाजी देशमुख की जयंती पर रविवार को चंद्रदेव सेवा संस्थान के सदस्यों ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान नित्यानंद पांडे ने कहा कि नानाजी देशमुख लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित हुए। तिलक से प्रेरित होकर
उन्होंने समाज सेवा और सामाजिक गतिविधियों में रुचि ली। संस्था के सचिव भारती सर्वेश कुमार मिश्र ने कहा कि जयप्रकाश नारायण देश के उन महान नेताओं में से एक हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए तो जंग लड़ी ही थी, किंतु आजादी के बाद भी जब इंदिरा गांधी भ्रष्टाचार एवं महंगाई पर लगाम लगाने के बजाय लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन पर उतारू हो गई तो उन्होंने जनता की आवाज को बुलंद की। सभासद सुनील यादव व सार्जन सोनकर ने कहा कि जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों और जनशक्ति को जागृत करने के लिए अपनी अंतिम सांस तक वे संघर्ष करते रहे। उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा और न कभी उन्हें सत्ता के किसी पद की ही कोई आकांक्षा रही। संतोष यादव, गुलशन कुमार यादव, अखिलेश मिश्र ने कहा कि जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि लोगों में एकता हो तो जनता की ताकत या लोक शक्ति बहुत सशक्त हो सकती है। लोक शक्ति में इतना बल है कि जो सरकार राष्ट्र के कल्याण के लिए ईमानदारी और सक्षमता से काम न करे तो वह उसे हटा भी सकती है। ऐसा करके उन्होंने दिखा भी दिया। प्रतीक पांडे, आलोक मिश्र, नितेश तिवारी व नितेश चौधरी ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर शरद यादव, अजय साहनी, रुद्रेश मिश्र, सत्येंद्र प्रजापति, अनूप यादव, अमन यादव, विशाल यादव, छोटू यादव आदि लोग मौजूद रहे। गोला थाना क्षेत्र के सुभाष ITI के 156 छात्रों को सुजुकी मोटर द्वारा मिला रोजगार, इनको भेजा गया गुजरात। गोला गोरखपुर गोला विकास खंड के भीटी गांव में स्थित सुभाष चंद्र बोस ITI परिसर में कैंपस सिलेक्शन में सिलेक्ट हुए छात्रों को रविवार को सुजुकी मोटर कंपनी में बस द्वारा 156 छात्रों को भेजा गया। बस के जत्था को आचार्य ब्रह्मानंद शास्त्री व प्रधान संघ के जिला उपाध्यक्ष संजय राय ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री शास्त्री जी व श्री राय ने कहा कि इस समय रोजगार मिलना कठिन हो गया है। ऐसे समय में इस कंपनी द्वारा मेधावी छात्रों को रोजगार देना यह बहुत बड़ा कार्य है। ITI के प्रबंधक द्वारिका प्रसाद ने कहा कि सिलेक्ट हुए 156 छात्रों को निःशुल्क बस सेवा द्वारा सुजीत कंपनी गुजरात भेजा गया है। कंपनी इन छात्रों को 17,500 रुपए प्रति माह वेतन, भोजन और रहने के लिए यूनिफॉर्म के साथ साथ उत्तम व्यवस्था दिया जाएगा। प्रबंध निदेशक शक्ति सिंह ने आए हुए गणमान्य के प्रति आभार प्रकट किया। इस अवसर पर प्रसिद्ध गुप्ता, सत्यपाल पांडे, धीरज दुबे सहित आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। आबकारी विभाग के सहपर शराब के ठेकेदार ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं देसी शराब। खजनी तहसील क्षेत्र के सभी शराब के ठेकेदारों को आबकारी विभाग के आला अधिकारी ऊंचे दामों पर शराब बेचने के लिए खुली छूट दे रखे हैं, जिसके चलते खजनी, भैंसा बाजार, महदेवा, देवराज, सिकरीगंज, दुघरा देसी शराब के दुकानों पर शराब पीने वालों से सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से 5 रुपए प्रति शीशी लेकर धड़ल्ले से बेच रहे हैं। दुकानदारों से मूल्य पूछने पर बताएं कि हम क्या करें, नीचे से ऊपर तक यानी आबकारी विभाग से लेकर के पुलिस तक मुझे महीने में शुल्क अदा करना पड़ता है, इसलिए हम लोग मजबूर हैं। अधिक दाम लेकर बेचने के लिए ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी आबकारी विभाग को या पुलिस को नहीं है। ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप शराब का शौक रखने वाले खुलेआम लूटे जा रहे हैं। नियमानुसार इन ठेकेदारों को शराब की रेट लिस्ट दुकानों पर चस्पा करनी चाहिए, परंतु महंगे दामों पर बेच रहे हैं और शराब के शौकीन मजे से खरीद भी रहे हैं। शर्मिंदगी के चलते शराब के शौकीन शिकायत करने से कतराते हैं, जिसके चलते ठेकेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। सब्बा विक्रेताओं का यही भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होता है। उनकी एक दबंगई और है, अपने दुकानों पर तो नंबर 2 की भी शराब रखते हैं और इसे भी धड़ल्ले से बेचकर ज्यादा मुनाफा कमाकर माला माल हो रहे हैं। आबकारी विभाग के जिम्मेदार अधिकारी कृष्णा सिंह से पूछने पर बताएं कि यह शिकायत गलत है। कुछ लोग कुछ आदमियों को भेजकर करवाते हैं। देखिए पूर्वांचल की बड़ी खबरें वीडियो मोड में बांसगांव संदेश ऐप को अभी डाउनलोड करें।